अल्मोड़ा जिले में पहले से ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, लेकिन अब हालात और मुश्किल हो गए हैं। शासन ने यहां तैनात 2 डॉक्टरों को दूसरे जिलों में भेज दिया है, जबकि नई तैनाती नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर रुचिका कविदयाल को पिथौरागढ़ और डॉक्टर गरिमा को पौड़ी के थलीसैंण अस्पताल भेजा गया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अल्मोड़ा जिले के अस्पताल पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों में इसको लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि नई नियुक्ति करने के बजाय यहाँ के डॉक्टरों को बाहर भेजा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे मरीजों को इलाज में और दिक्कतें होंगी और उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। हल्द्वानी में ट्रेनों में सक्रिय शातिरों ने एक बार फिर मदद के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कुशीनगर की एक महिला का ट्रॉली बैग काटकर उसमें रखा जेवर और नकदी से भरा पर्स चोरी कर लिया गया। जानकारी के अनुसार महिला 14 मार्च को गोरखपुर से बाग एक्सप्रेस में सवार हुई थी। 15 मार्च को लाल कुआं पहुंचने से पहले हल्दी स्टेशन के पास 4-5 युवक उसके पास पहुंचे। एक युवक ने मदद का बहाना बनाकर जबरन बैग उठाया, जबकि दूसरा युवक उसे दरवाजे की ओर ले गया। महिला घबराहट में कुछ समझ नहीं पाई। घर पहुंचने पर जब बैग चेक किया तो वो कटा हुआ था और उसमें रखा छोटा बैग गायब था, जिसमें सोने की चेन, अंगूठी और 3-4 हज़ार रुपये नकद थे। महिला ने जीआरपी काठगोदाम में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। यहां छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने की शिकायत पर बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। ये मामला राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ का है, जहां कक्षा 8 के छात्रों ने हेडमास्टर पर ये आरोप लगाया है। शिकायत में छात्रों ने ये भी कहा कि बच्चों से स्कूल में सफाई का काम कराया जाता है और लंबे समय से खेलकूद गतिविधियां भी नहीं हो रही हैं। बाल आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं और 20 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी गई है। रुद्रपुर में चैत्र नवरात्र के दौरान 19 मार्च से 27 मार्च तक मीट और मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम ने साफ किया कि ये नियम पूरे शहर में लागू रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महापौर विकास शर्मा ने बताया कि नवरात्र के दौरान धार्मिक भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में भी मांसाहारी भोजन परोसने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम की टीमें लगातार निगरानी करेंगी और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना व लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब कुमाऊं मंडल में देसी और अंग्रेजी शराब की 55 नई दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों के आवंटन के लिए विभाग लॉटरी प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि दुकानें ऐसी जगह खुलेंगी जहां पार्किंग की सुविधा हो, ताकि ट्रैफिक प्रभावित न हो। जानकारी के अनुसार सबसे ज़्यादा 23 दुकानें उधम सिंह नगर, 14 दुकानें पिथौरागढ़, 8 दुकानें नैनीताल और 4 दुकानें चंपावत में खोली जाएंगी। इन नई दुकानों से सरकार को करीब 60 से 65 करोड़ रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद है। नैनीताल जिले में कई मार्गों पर दुकानों के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के भैंसिया छाना क्षेत्र के 2 छात्रों ने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौगांव के मनीष और खाटवे विद्यालय के समीर दुर्गापाल का चयन नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और शिक्षकों ने छात्रों की मेहनत की सराहना की है। स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने कहा कि बच्चों ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी दोनों छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 11 महीने के बच्चे अव्यांश की नाक से लगातार खून बह रहा था।
जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर अलका नेगी ने जांच की तो पता चला कि बच्चे की नाक के अंदर जोंक चिपकी हुई थी। डॉक्टरों ने उपकरण की मदद से सावधानीपूर्वक जोंक को बाहर निकाला, जिसके बाद बच्चे की हालत सामान्य हो गई। परिजनों का कहना है कि जोंक संभवतः पानी के स्रोत के जरिए घर तक पहुंची होगी और बच्चे की नाक में चली गई। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की कि पानी पीते समय सावधानी रखें और नाक से लगातार खून आने पर तुरंत डॉक्टरों से जांच कराएं। हल्द्वानी के दमवाडूंगा क्षेत्र में एक बड़ा साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति का मोबाइल गुम होने के बाद उसके बैंक खातों से 6.88 लाख रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित राजेंद्र कुमार का मोबाइल 6 फरवरी को कहीं गिर गया था। बाद में जब वो बैंक पहुंचे तो उन्हें खाते से पैसे निकलने की जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि ठगों ने मोबाइल में मौजूद सिम का इस्तेमाल कर यूपीआई पिन बदल लिया और अलग अलग खातों से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। सेंट्रल बैंक के 2 खातों से करीब 3 लाख से अधिक रुपये और पीएनबी खाते से भी 3 लाख से अधिक रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भवाली के पास स्थित सातताल में उस समय हलचल बढ़ गई जब बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही अपने नए गाने की शूटिंग के लिए यहां पहुंची। उनके आने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार नोरा फतेही 2 दिन तक भवाली के एक होटल में रुकी और इस दौरान सातताल व आसपास के इलाकों में शूटिंग की गई। शूटिंग के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे और आम लोगों की एंट्री सीमित रखी गई थी। उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 30 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि इससे पहाड़ों में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी दूर होगी। उन्होंने बताया कि इन डॉक्टरों को यूनिट के रूप में तैनात किया गया है ताकि मरीजों को एक ही जगह पर बेहतर और समुचित इलाज मिल सके। इससे डॉक्टरों के बीच आपसी समन्वय भी बेहतर रहेगा और इलाज की गुणवत्ता बढ़ेगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फॉर्म वितरण का काम जारी है। दूसरे दिन प्रशासन और रेलवे की टीमों ने घर घर जाकर 1401 फॉर्म बांटे, जबकि पहले दिन 312 लोगों को फॉर्म दिए गए। हालांकि कई घर बंद मिले, जिससे सभी तक फॉर्म नहीं पहुंच पाए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। टीम ने कहा कि वो दोबारा उन घरों में जाकर फॉर्म देने की कोशिश करेंगे। गुरुवार को पार्षदों को फॉर्म भरने और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिना पहचान पत्र के किसी भी साधु को कुंभ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि फर्जी साधुओं पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने सभी अखाड़ों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने साधुओं को आधिकारिक पहचान पत्र जारी करें। साथ ही आधार कार्ड रखना भी अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना पहचान के भगवाधारी पाया जाता है तो उसकी जांच की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सख्त सत्यापन व्यवस्था लागू की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। सड़क चौड़ीकरण के दौरान चट्टान दरकने से पोकलैंड ऑपरेटर मनीष चुफाल उम्र 30 साल मलबे में दब गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना मांगती के पास हुई, जहां काम के दौरान अचानक भारी चट्टान मशीन पर गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया और देर शाम ऑपरेटर का शव बाहर निकाला गया। मनीष चुफाल पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र के रहने वाले थे। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। चट्टान गिरने से व्यास घाटी गाला जिप्ती मार्ग पर यातायात बाधित हो गया है, जिससे कई वाहन फंसे हैं।
हल्द्वानी के टीपी नगर क्षेत्र में मंगलवार रात एक सड़क हादसे में 28 वर्षीय अनिल रौतेला की मौत हो गई। वो कैंचीधाम क्षेत्र के रहने वाले थे और एक फाइनेंस कंपनी में हल्द्वानी में काम करते थे। जानकारी के अनुसार अनिल रात करीब 9 बजे मोमो खाने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हालत में उन्हें तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने डंपर को सीज कर दिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अनिल 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके अचानक निधन से परिवार में कोहराम मच गया है। उत्तराखंड में आज मौसम अचानक बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश, आंधी और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। बताया गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है।